Hello everyone, I'm Sakshi Vatsya. Welcome back to my channel. So in my previous video हमने क्या पढ़ा था? हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक जो है डिकार्ट रूल ऑफ साइंस कवर किया था. तो बेसिकली आप हमारी एक सीरीज कह सकते हैं जो कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट की है. ठीक है, तो हम आज अपना सेकंड टॉपिक कवर करेंगे. दिस इज मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स टॉपिक आज हम इस पे कवर करेंगे. उसके बाद जो है ऐसे ही हम जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करते रहेंगे इस सीरीज में. तो बेसिकली ये सीरीज आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए जो एग्जाम होगा उसके लिए तो हेल्पफुल है ही. बाकी जो अदर टीचिंग एग्जाम्स होते हैं DSSB एनबीएस केवीएस उसमें उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है. ठीक है, तो हम कवर करते हैं. तो देखिए आज बेसिकली जो हमने मैट्रिक्स टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स जो है हम क्लास 12th में पढ़ते हैं इसको. तो आज मैं थोड़ा उसको आपको रिकॉल करा देती हूँ. उसके बाद हम इसमें जो हमारा यूजफुल चीजें हैं मीन्स जो हमारी काम आएंगी हम वो सब कवर करेंगे. ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैट्रिक्स मैंने एक ए लेट कर ली. तो हम मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स देखिए आपका एक सेट रहता है n नंबर्स का जो कि आपका रेक्टेंगुलर एरे में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो हम उसको लिखते कैसे हैं? जैसे हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम रोज बोलते हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइंस है उनको हम कॉलम्स बोलते हैं. तो दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दीज आर वर्टिकल लाइंस. मीन्स ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये वर्टिकल. ठीक है, तो यहां पर हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे एलिमेंट्स को A11, A12 अप टू A1n, देन A21, A22 अप टू A2n. ठीक है, देन कहां तक आ जाएगा ये AM1 तक और ये कहां तक आ जाएगा AMN. तो बेसिकली हमारे यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो ये हमारे क्या हो गए, एक रिप्रेजेंट जैसे करते हैं मैट्रिक्स को. ये हमारी फॉर्म हो गई मैट्रिक्स की. देन हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू AIJ, ये एलिमेंट m क्रॉस n. ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने I को कहां से कहां तक लिखा? अप टू 1 to m एंड देन J को 1 to n. तो हमारा m क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ रोज एंड n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं वेयर m इज इक्वल टू कहां से कहां तक जाएगा? 1 2 3 अप टू m तक एंड और n इज फ्रॉम 1 2 3 अप टू n तक. फाइन. तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रोज. फाइन. एंड जो ये इस तरीके से और जो वर्टिकल होती हैं ये इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स. ठीक है, तो ये हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने देख लिया. देखिए अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा होता है इसमें? डिटर्मिनेंट एंड देन इनवर्स. ये मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं. मान लीजिए मेरी एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 एंड 4 2 by 2 की. मीन्स इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज है एंड देन 2 ही कॉलम्स है. अगर मुझे इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिंपली डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे डिनोट करूंगी. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो इनका मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन दीज एलिमेंट्स, और इनको क्या करते हैं? आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे 4 1 जा 4 डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लिए, देन 3 2 जा 6. इसी तरीके से करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉम राइट से स्टार्ट करेंगे एंड देन लेफ्ट ऐसे. तो 4 माइनस 6 क्या हो गया? 6 माइनस 4 मीन्स प्लस माइनस माइनस, तो साइन 6 का आ जाएगा यहाँ पर. तो -2 हमारा क्या आ गया यहाँ पर? डिटर्मिनेंट आ गया. ठीक है, तो ये तो हमने 2 by 2 मैट्रिक्स का निकाला. देन हम 3 by 3 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? उसका भी तरीका होता है. तो वो 12th स्टैंडर्ड में हम चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं. और अगर A इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट, इस तरीके से हो जाता है. तो ये बेसिकली मुझे आपको रिकॉल कराना था. अब हम जो आज इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे जो हमारा बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स, उसमें जो आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो वो किस तरीके से आते हैं, उसमें क्या क्या आता है, तो हम वो कवर करेंगे. देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है नॉर्मली जो हमारी मैट्रिसेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं. तो कुछ मैट्रिसेस तो हम वही जैसे मैंने बताया क्लास 12 में पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपकी रो कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, इस टाइप से. तो आज हम कुछ अपनी स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे आज हम? अपनी स्पेशल मैट्रिसेस.
वो थोड़ा मैंने जल्दी इसीलिए कराया क्योंकि हम वो लोग 12th में पढ़ चुके होते हैं, तो अब हम ये इसको आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मजा आएगा और समझ भी आएगा। तो स्पेशल मैट्रिसेस में हम अपनी सारी मैट्रिसेस कवर करेंगे जो जो होती है। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है हमारी? सिमेट्रिक। तो मैं आपको कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन इसमें नहीं कराऊंगी क्योंकि डेफिनेशन आपको कहीं भी बुक में अवेलेबल मिलेगी। तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी जिससे कि आपको क्लियर भी होता रहे और टाइम भी कम लगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? देखिए, कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं कहूं जैसे 3x3 मैट्रिक्स तो 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। 4x4 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, तो दीज ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब उसके बाद जिस मैट्रिक्स में आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें आपके जो ए और आई और जे हैं, आपके आई और जे मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट किए थे? आई आपके क्या थे? रोज में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, एंड जे मीन्स आई क्या था? 1 से m तक, एंड जे क्या था? 1 to n तक। तो आई क्या था? रोज के लिए जो एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जे कॉलम्स के लिए। तो इसमें क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसको ट्रांसपोज करें, उसका क्या करें? उसका ट्रांसपोज करें। आप कहेंगे ट्रांसपोज कैसे होता है? एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। जनरली सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारी एक मैट्रिक्स है ये ए और हमारे एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो मैं क्या करूंगी? जो रोज है उनको क्या बना दूंगी? कॉलम्स, ठीक है। तो रोज के जो एलिमेंट्स है उनको मैं कॉलम वाइज लिखूंगी। जैसे 1 और 2 है रो में लिखे हुए हैं तो मैं इसको कॉलम में लिखूंगी 1 2 एंड देन 3 4। तो ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज, फाइन। अब इसमें क्या होता है आपका? ए ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ए है और ये क्या है? हमारा ए ट्रांसपोज है। क्योंकि देखिए जो आपका आई है वो मैंने किससे इंटरचेंज कर दिया? जे से, और जे किससे कर दिया? आई से। तो हमारा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इसमें ए के इक्वल होगा। अब मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 2 3 1 2 3 2 3 6 एंड देन 3 6 7। देखिए ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ये मैंने 2x2 का एग्जांपल लिया था। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज करती हूं, जो रो वाइज एलिमेंट्स है उनको मैं कैसे लिखूंगी? कॉलम वाइज। तो 1 2 3 का कैसे आ जाएगा? 1, ये फर्स्ट रो है हमारी, इसको मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दूंगी 1 2 3, देन 2 3 6 एंड देन 3 6 7। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा ए है वो किसके इक्वल आ रहा है? ए ट्रांसपोज के। तो ये क्या हो गई? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत चीजें सेम है। तो ये हमारी पहली मैट्रिक्स जो हमने कवर करी वो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? हमारा ए ट्रांसपोज की किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। जो आपकी जनरली मैट्रिक्स होती है, अगर आप उसके जो रोज है उनको कॉलम्स से इंटरचेंज करें, उनके एलिमेंट्स को, तो वो दोनों आपस में क्या हो? अगर इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइन। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। अब यहां क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। क्या साइन लग जाएगा यहां पर? माइनस ए। तो अगर हमारा जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो उसको हम ट्रांसपोज करें और वो हमारा किसके इक्वल है? माइनस ए की। मीन्स जो आपकी ए मैट्रिक्स थी उसके सारे एलिमेंट्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दे? माइनस साइन से।
तो वो अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा यहाँ पे क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हम ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। फाइन, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जीरो वन टू, एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 2 -1 0 3 एंड -2 -3 एंड 0। तो ये हमारी अगेन हियर इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3/3 मीन्स रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको -a से चेंज कर लेते हैं। माइनस ए क्या आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स, साइन चेंज कर दीजिए, 0 का 0 रहेगा, देन -1 -2 1 0 -3 2 3 एंड 0। फाइन, देन फाइंड आउट ए ट्रांसपोज, इंटरचेंज रोज बाय कॉलम्स। सो नंबर ऑफ जो रोज हैं आपके रो वाइज एलिमेंट्स लिखे हैं उनको कॉलम वाइज लिखेंगे। 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 and 0। So you can see 0 -2 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। तो आपका ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, -a के। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो रब कर दीजिए, रब कर देते हैं इसको। अब हम अपनी थर्ड मैट्रिक्स कवर करेंगे। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, करना चाहे से आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ। थर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारी थर्ड मैट्रिक्स क्या होगी। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि जो आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो आपकी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए दिस, ठीक है। फाइन, तो हम किसी भी मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ठंडी काफी होने लगी है, सर्दी दिसंबर में ही बहुत ज्यादा ठंड होने लगी है, पता नहीं जनवरी में क्या हाल होगा। चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे आपका ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही बोला ना। चलिए, तो यहां पे क्या है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो वो हमारी होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पर हम कोई भी मैट्रिक्स ए ऐड कर लेते हैं। क्या, तो इसका एग्जांपल है कोस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर मैं यहां पर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन मल्टीप्लाई ए बाय ए ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लीकेशन जो है मैट्रिसेस का वो हम पढ़ते हैं क्लास 12th में अगेन। तो कैसे करते हैं, पहले आप फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे, जो आपका फर्स्ट रो है दूसरी मैट्रिक्स का उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, देन प्लस में जो आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, एंड देन फर्स्ट कॉलम जो है उसका जो सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देन अगेन रो एंड हियर कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा एंड देन प्लस साइन थीटा कोस थीटा।
फाइन। तो रो की मल्टीप्लाई किसमें करें, पहले फर्स्ट कॉलम में, देन फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। देन साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, here माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हम एक आइडेंटिटी हमने क्लास 10th में पढ़ी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, देन ये कैंसिल हो जाएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, एंड देन प्लस साइन थीटा कोस थीटा आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 0, अगेन कैंसिल आउट 0 एंड अगेन 1। तो हमारे यहाँ पे हमें क्या मैट्रिक्स मिल गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। तो हमारा क्या आ गया है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं। अगर हमारा Z, नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए, पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z बार, जिससे डिनोट करेंगे हम एक्स माइनस आयोटा वाई। फाइन। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स में अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। फाइन। तो अभी एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। अब ट्रांजुगेट क्या होता है, क्या बोले, ट्रांजुगेट, यहां पे लिख दे रही हूं ट्रांजुगेट। तो इसका मीनिंग होता है ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोले तो ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर। तो अगर ए हमारी कोई मैट्रिक्स है और वो ऐसे डिनोट कर रहे हैं उसको ए आई जे एम क्रॉस एन, तो हमारा ए बार क्या हो जाएगा, ए आई जे बार, वही कॉन्जुगेट एम क्रॉस एन। यहाँ पे अगर ट्रांजुगेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज, है ना। तो ए आई जे का क्या हो जाएगा, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए आई जे बार ट्रांसपोज एम क्रॉस एन। फाइन। तो अगर हम एग्जांपल ले यहां पर, ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्जुगेट एंड ट्रांजुगेट। तो यहां पर हम बेसिकली एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहां पे मैंने ए थीटा से नोट कर, पहले यूनिटरी मैट्रिक्स कर लेते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन बाद में करेंगे। ये आपकी कौन से नंबर की मैट्रिक्स, आई थिंक इट इज 4, देख लीजिएगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा, व्हेन ए थीटा इंटू ए, मतलब ए थीटा की ए में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ए थीटा कैसे निकालते हैं, ए थीटा मीन्स ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। तो पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे देन उनका ट्रांसपोज करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजुगेट। तो पहले हम कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ए थीटा मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूं इससे पहले, ए थीटा मीन्स ट्रांजुगेट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो पहले कोई मैट्रिक्स ए ले लेती हूं मैं। यहां पर क्या है हमारी 1 प्लस आयोटा एंड देन हियर 1 -1 1 माइनस आयोटा 1/√3। तो ये हमारी कोई मैट्रिक्स है ए। देख लेती हूं एक बार,
चलिए अब हमें इसका ए थीटा फाइंड करना है। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए बार। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, ए बार। ठीक है, अब ए बार क्या होगा यहाँ पर, इसका कॉन्जुगेट। तो 1/√3 तो सेम रहेगा। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या करना है, साइन चेंज करना है। उसका प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। यहाँ 1 का सेम रहेगा एज इट इज, -1 सेम रहेगा, एंड यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा। अब मैं अगर यहाँ से ए थीटा निकालती हूँ, यहाँ पे निकाल देती हूँ ए थीटा। तो ए थीटा क्या बताया था मैंने आपको, ट्रांजुगेट। क्या बताया था, ट्रांजुगेट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर लेती हूँ। 1/√3 सेम रहेगा, रो को किसमें इंटरचेंज करूंगी, कॉलम में। तो 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 एंड 1 प्लस आयोटा। फाइन। तो अब मैं देखती हूँ क्या मेरा ए और ए थीटा सेम है। मैच कर लीजिए। कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 प्लस आयोटा, एक सेकंड में देख लेती हूँ मैट्रिक्स ठीक लिखी है क्या मैंने। अच्छा, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये सेम नहीं होगा, वो हर्मिशन का मैं बोल रही थी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ए और ए थीटा की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो वो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आप ए और ए थीटा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ए यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट ये रब करके करना पड़ेगा। चलिए तो मैं ये रब कर देती हूँ। ए बार तो आपको समझ गया, ए थीटा और ए की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इंटू ए थीटा, तो 1/√3 की 1/√3 में करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। देन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपका क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई इज इक्वल टू आई होता है, आई स्क्वायर -1 के इक्वल आता है। देन आई क्यूब माइनस आई एंड आई 4 पावर -1, सॉरी आई स्क्वायर -1 होता है और आई 4 +1 होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर, हाँ जी, 1 a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा यहां पर। देन 1 प्लस आयोटा एंड सॉरी 1 प्लस आयोटा की 1 माइनस आयोटा, देन 1 प्लस, तो ये हो गया। ठीक है, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, and then here 1 plus iota, then here -1 and plus iota, and here +1 and minus iota. चलिए, then here सही किया ना मैंने, and then here 1 minus iota same है, then here 1 एंड देन हियर सेम +2। तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया है मैट्रिक्स, 1/3 तो सेम रहेगा बाहर, 3, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा 1 0, एंड देन हियर कैंसिल आउट, आयोटा माइनस आयोटा -1 +1 0 3। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 0 1। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने पहले ही ऊपर लिखा था कि अगर आपका ए थीटा मीन्स ट्रांजुगेट जो है मैट्रिक्स का, उसकी अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। फाइन, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं। आपको थोड़ा यही कंफ्यूज करेगा ट्रांजुगेट एंड कॉन्जुगेट, पर आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली हो जाएगा, बाकी तो सेम ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, मैं सोच रही हूँ कि आज आपकी कम से कम ये टोटल 9-10 मैट्रिक्सेस हैं, ये कवर करा दूं सारी इस क्लास में। तो हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, अगर आपका ए थीटा किसकी इक्वल आ जाए, ए की, तो आप कह सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें क्या था, यूनिटरी में ए इंटू ए थीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये सभी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये है आपका 1 प्लस आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, एंड देन 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, एंड देन हियर 3। चलिए अब इसमें हम क्या निकालेंगे, ए थीटा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे 1 सेम रहेगा, अगेन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, देन 1 प्लस आयोटा, देन 2 माइनस आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा, देन 2 प्लस आयोटा, एंड देन हियर 3। फाइन। तो यहाँ पर ए थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। तो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, एंड कहाँ थे 1 प्लस, गड़बड़ हो गई, 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर 2 आएगा सिर्फ, ठीक है। देन 2 माइनस आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, एंड देन हियर 3। तो हम देख लेते हैं ए और ए थीटा सेम आ रहा है क्या, ए और हमारी ए थीटा जो मैट्रिक्स है वो सेम आ रही है क्या। 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 3। यस, अगर ए एंड ए थीटा जो आपकी मैट्रिक्स है वो सिमिलर है मीन्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन हम पढ़ेंगे आपका स्क्यू हर्मिशियन। पहले हमने पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अब है हमारा हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे उसमें भी सेम क्या था, उसमें ए ट्रांसपोज ए की इक्वल था, और स्क्यू है उसमें क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल। इसमें क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो आपकी मैट्रिक्स है वो माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, एनी एग्जांपल यू कैन टेक। सो एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं यहां पर, 0 2 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, then minus 3 iota minus 2, then 0 4 plus 3 iota, then 3 iota minus 2, 3 iota minus 4, and then 0। चलिए सबसे पहले हम माइनस से निकाल लेते हैं, पूरी जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर लेते हैं, माइनस से। तो माइनस ए आपकी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 का 0 रहेगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 3 आयोटा, देन -2 माइनस 3 आयोटा, देन 3 आयोटा प्लस 2, 0 -4 माइनस 3 आयोटा, देन -3 आयोटा प्लस 2, -3 आयोटा प्लस 4, एंड देन 0, ठीक है। चलिए ए कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। ए कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 0 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 2, 0 4 माइनस 3 आयोटा, -3 आयोटा प्लस 2, -3 आयोटा प्लस -4, एंड देन 0। अगर हम इसका क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो हमारा ए थीटा मिल जाएगा हमें मैट्रिक्स। तो इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, 0 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 2, 0 4 माइनस 3 आयोटा, देन -3 आयोटा प्लस 2, -3 आयोटा प्लस 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, -2 है यहाँ पर, देन -3 आयोटा -2, देन -3 आयोटा -4, एंड देन 0। तो आप मैच कर सकते हैं, -3 आयोटा प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, तो आपकी क्या आ रही है, ए थीटा मैट्रिक्स जो है -a की इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। फाइन, नोट कर लीजिए। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, 5 नंबर की है।
अब आप नंबरिंग देख लेना, पता नहीं सही डली हुई है या नहीं। उसके बाद हम अपनी 3 मैट्रिक्स जो है वो और कवर करेंगे आज की इस क्लास में टोटल। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, जो आपका ए स्क्वायर है वो ए के इक्वल आता है, ठीक है। मीन्स अगर आप किसी मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करें और आपका वही सेम मैट्रिक्स आपको मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमने लेट करी, सो 2 - 2 4, 2 - 2 4, -1 3 4, -1 3 4, and then 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले हमें फटाफट क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, मीन्स ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो यहीं पे मैं लिख लेती हूँ ए स्क्वायर, चलो यहां पे लिख लेती हूँ 2 - 2 4, -1 3 4, थोड़ा छोटा लिख रही हूँ जिससे आपको ये यहीं पे आ जाए। 1 - 2 - 3, एंड देन हियर 2 - 2 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3। बेसिकली वैसे हम लोग ये 12th में कर चुके हैं, तो अगर आप लोग खुद कर लेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं कि जब आप ए की ए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर मिलेगा, और जो कि किसके इक्वल आएगा, आपका ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अभी मैं करा देती, पर मैं इसीलिए नहीं करा रही हूँ कि जिससे कि आपकी जो बाकी 2 मैट्रिक्स है वो भी कवर हो जाए और आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारी 5, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। क्या है, इनवॉलेंट्री, INVOLOUNTRY, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपकी बेसिकली क्या होती है, इसमें आपका ए स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देती हूँ, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आएगी या नहीं। तो आपका एग्जांपल है ये, आप इसको एज होमवर्क भी ले सकते हैं। 4 3 3, -1 0 1, एंड -1 0 -1, एंड -4 -4 एंड -3। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। 4 3 3, -1 0 -1, -4 -4 -3, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स अगर आपकी ए स्क्वायर मीन्स इसी मैट्रिक्स की आप 2 बार मल्टीप्लाई करें और आपको क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी मैट्रिक्स क्या है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट है इस मैट्रिक्स इस क्लास की, वो है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो बेसिकली निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपकी किसी मैट्रिक्स की पावर कोई मैंने की मान ली फॉर सम इंटीजर के, और वो किसके इक्वल आए, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो आप अब इससे आप क्या समझते हैं, देखिए अगर आपको कोई मैट्रिक्स है और आप उसकी कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मैट्रिक्स मिल रही है फॉर सम के, तो आप वो क्या कहेंगे, वो आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं देख लेती हूं अब एक एग्जाम्पल से। तो यहां पर 1 1 3, 5 2 -6, and then 5 2 6, and then -2 -1 and -3। देख लेती हूँ एक मैट्रिक्स 1 1 3, 5 2 6, -2 -1 -3, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए आप इस मैट्रिक्स की कितनी बार मल्टीप्लाई करें, इसकी जो पावर है इंडेक्स है के, कितनी बार आप मल्टीप्लाई करें इसकी कि आपको क्या मिल जाए, 0 मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो आप कह सकते हैं कि आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे बाद में, तो आपका a³
अगर आप इस मैट्रिक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, देन ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए क्यूब फाइंड करेंगे, तो अगर वो आपकी क्या आएगी, एक जीरो मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी आपकी, एक जीरो मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, वो सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सो आज बेसिकली हमने अपनी यहाँ पर स्पेशल मैट्रिसेस कवर की हैं इस टॉपिक में, पूरे में मैट्रिक्स के टॉपिक में। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस देन प्लीज click on the like button and also share it, so and also subscribe my channel. Thank you.